नमस्कार मित्रों, एक बार हम उसी नई ऊर्जा और नई मार्गदर्शिका के साथ और जो हमारा 2021 के अंदर होने वाला 10वीं कक्षा का गणित का जो पेपर किस प्रकार से हमें अध्ययन करना और उसका किस प्रकार से पाठ्यक्रम है, उसी के अध्ययन के साथ हम किस प्रकार के सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE अजमेर ने किस प्रकार से परिवर्तन कर रखा है, उसी परिवर्तन को आपको देखना है। कि हम बात करते हैं कि आज मत सोच मानो मेरा क्या होगा, मेहनत कर सब कुछ अच्छा ही होगा। यानी उसी सोच, नई ऊर्जा, नए जोश जुनून के साथ, क्योंकि अभी हमारा मौसम ही बहुत ही हमारे वातावरण भी अनुकूलित है, इसीलिए हम उसी अध्ययन को किस प्रकार से अध्ययन करना है। हम कक्षा 10वीं के अंदर हम 3 चीज़ों की इस आधार पर बात करेंगे कि RBSE ने कक्षा 10वीं के किस प्रकार से, एक तो कौन सा अध्याय है उसको सभी पूरा का पूरा हटा दिया, एक कौन से अध्याय है जिसके अंदर कुछ भी परिवर्तन न करिए, और एक कौन सा अध्याय है जिसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन किया है। उसी के आधार पर हम चलते हैं। यानी कि पहली बात करते हैं RBSE 2020-21 की बात करते हैं और कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रखा है। अब देखो, एक पूरा का पूरा अध्याय हटा रखा है, दूसरा अध्याय आपकी किताब जो भी है पुराने वाली उसको चेंज नहीं करनी है, ना अब में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, हमें वही और अध्याय किताब को मद्देनजर रखते हुए और उसके अंदर दूसरा अध्याय यानी कि वास्तविक संख्या का अध्याय हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये हमारे पहली खुशखबरी। दूसरे अध्याय वैसे दूसरी हमारे पास है ऐसे कौन कौन से अध्याय रखे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर, उसके अंदर 0.01 भी प्रतिशत परिवर्तन नहीं कर रखा है। उस अध्याय की बात करें, अध्याय नंबर 8 ऊंचाई व दूरी, उस अध्याय के अंदर 1% आपके चेंज नहीं है। दूसरे अध्याय और अध्याय का कौन सा है, अध्याय नंबर 18 प्रायिकता, उसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किए रखा है। अध्याय नंबर आपके 19वां है सड़क सुरक्षा, उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं कर रखा है। वो एज डिटो आपने जिस प्रकार से किताब के अंदर है उसी के पूरे प्रश्न उदाहरण और सहित विविध प्रश्नावली सहित आपको हल करना है। उसी के साथ जो भी हम बात करेंगे कि किस अध्याय के अंदर कौन कौन से टाइप के प्रश्नों को हटा रखा है, कौन कौन सी प्रश्नावली का हटा रखा है, उसी की बात करते हैं। अध्याय में कुछ भाग हटाया गया, यानी कि हम पहली बात करते हैं वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों को, जिसके अंदर ये बात करते हैं कि वैदिक पद्धति से हम जिस प्रकार से शून्यात से ज्ञात करते थे और बीजीय व्यंजक को किस प्रकार से हम ज्ञात करते थे, उसके शून्य बराबर रख के किसका मान शून्य होगा तो उस x का मान किस जब तो एक वो भाग हटा रखा है। उसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको, प्रश्नावली के अंदर प्रश्नावली भी हटा रखी है 1.4 और उसके साथ ये भी ध्यान रखना है एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी आ रखा वो भी ध्यान रखना है। यदि इसी के अंदर इसी के तो विविध है नहीं, शायद विविध है, उसी के अंदर यदि इस पद्धति के आधार पर कोई भी सवाल है तो उस सवाल को आपको हटाना है, करना नहीं है। अब अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं तो वह बहुपद का भाग तथा सामान्य प्रश्न, बहुपद से संबंधित भाग यानी तीसरे अध्याय के अंदर दे रखा है प्रश्नावली 3.2 के अंदर, उसी को हमें नहीं पढ़ना है। तीसरी अगली बात करते हैं बीजीय व्यंजकों का LCM और HCF यानी कि लसप व मसप यानी लघुत्तम समावर्ती है, वह प्रश्नावली 3.6 आपको नहीं पढ़नी है। और इसी के साथ जो भी इससे पहले उदाहरण आ रखे वो उदाहरण भी नहीं पढ़ने हैं। और अगली बात करते हैं 2 स्तर वाले रैखिक असमीकरण यानी 2 स्तर वाले रैखिक समीकरण 14 अध्याय है, उसके अंदर 4.2 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि पिछला हमने जो वीडियो दे रखा है इसी के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा 4.1 का जो मैंने बता रखा था 6 नंबर का, वही सवाल 6 नंबर का आपके अभी जो लेटेस्ट पेपर हो रखा था उसी के अंदर एज एडिट आया था। और आपको वो पहली प्रश्नावली पढ़नी है तो हमारे इसी चैनल पर आपको वो प्रश्नावली मिल जाएगी, अभी आप अभी देख सकते हो। अब अगला अध्याय है समांतर श्रेणी, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 5.3 आपको नहीं पढ़नी है, परंतु हमारे पहले वीडियो बना रखा है उसके अंदर आपको ये भी मिल जाएगी, परंतु इस अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है। अब अगली बात करते हैं त्रिकोणीय मिति अनुपातों के संबंध, उससे संबंध जो अंतिम प्रश्न दे रखे हैं 6ठे अध्याय के अंदर वो आपको पढ़ने नहीं है, परंतु ये ध्यान रखना है 6ठे अध्याय के अंदर जो आपके त्रिकोणमिति सारणी दे रखी है उस सारणी के आधार पर जो भी प्रश्न है उस प्रश्नों को आपको हल करना है, चाहे उसी के अंदर प्रश्नावली के अंदर और विविध। और अगला है 7वां अध्याय, 7वें अध्याय के त्रिकोणमिति जो संबंध है पूरक कोणों के प्रश्न नहीं पढ़ने, यानी कि प्रश्नावली 7.2 के अंदर आ रखे हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है। अब अगले अध्याय की बात करते हैं, क्योंकि 8वां तो हमारे पास ये अध्याय बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रखा है। अब अगली बात करते हैं 9वें अध्याय की, आंतरिक विभाजन का सूत्र से जो भी फॉर्मूले हैं उसी के आधार पर जो भी दे रखे हैं 9.2 के अंदर
वो कुछ क्वेश्चनों को आपको नहीं पढ़ना है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन है, उसी को आपको नहीं पढ़ना है। और अगली बात करते हैं अध्याय नंबर 10 की, त्रिभुज में संगमी बिंदु, यानी संगमी बिंदु उसे कहते हैं जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, उसे संगामी, यानी परिकेंद्र, अंतकेंद्र और लंब केंद्र, ये नहीं पढ़ना, ये आपको मिलेंगे 10.2 के अंदर। अगली बात करते हैं 11 अध्याय की, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि 2 समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों का बराबर होंगे क्षेत्रफल का मान अनुपात के अंदर। अगली बात करते हैं समरूपता की अवधारणा को बोधायन प्रमेय से संबंधित, यानी बोधायन प्रमेय के संबंधित आपको जो भी दे रखे हैं 11.4 और इससे पहले जो भी उदाहरण दे रखे हैं वो नहीं पढ़ने, और विविध के अंदर भी यदि आ रखे हैं तो भी नहीं पढ़ने। अब अगली बात करते हैं सक्रिय चतुर्भुज, ये अध्याय नंबर 12 की बात करते हैं। 12 के अंदर सक्रिय चतुर्भुज 12.4 के अंदर जो दे रखा है वो आपको नहीं पढ़ना है, न ही इसी के उदाहरण कोई पढ़ने हैं। अब अगला 13 अध्याय वृत्त की स्पर्श रेखाएं वो प्रमेय, और इससे अगला है जीवा व एकांतर कोण, यानी ये जो 13 अध्याय के अंदर दे रखा है वृत्त की स्पर्श रेखाएं से संबंधित जो प्रमेय दे रखी है, यानी कि जब एक आंतरिक बिंदु हो तो स्पर्श रेखाएं किस प्रकार से खींची जा सकती है, एक बाह्य बिंदु हो तो किस प्रकार से, जब उनके केंद्र पर, वो आपको नहीं पढ़ना है। अगली 14 अध्याय की बात करें 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की रचना करना, और त्रिभुज में अंतर्गत वृत्त व परिगत, यानी बाहर और अंदर किस प्रकार से खींचे जाए, वो भी वह रचना नहीं पढ़नी, वह प्रश्नावली आपके 14.2 के अंदर, ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। अब अगले बात करते हैं 15 अध्याय की, वृत्त खंड व त्रिभुज खंड, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, ये चीज आपको नहीं पढ़नी है, यानी कि वृत्त खंड से संबंधित और त्रिज्या खंड से संबंधित फॉर्मूले और उससे संबंधित दे रखे 15.2 आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। अगली बात करें 16 अध्याय, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और ठोस आकृतियों का रूप परिवर्तन, यानी कि गोले से शंकु किस प्रकार से, उसको किस प्रकार से, ये 16.2 के अंदर, ये है 16.4 के अंदर जो दे रखे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब 17 अध्याय की बात करते हैं, उसके अंदर बहुलक नहीं पढ़ना है, यानी कुल मिलाकर हमारे पास जो कोर्स है 40% के कम कर लिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो हमारी बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास समय भी बहुत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिए रखा है कि अप्रैल तक आपका सेशन चलेगा, 17 और मई में एग्जाम होंगे, और इसी के अनुसार हम ये एक योजना तरीके बंद से हम अध्ययन करते हैं, तो हमारा कोर्स अब जो बच रखा है वो 3 माह के अंदर बिल्कुल आराम से पूर्ण कर सकते हैं, यानी इसी पूर्ण कार्य। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और मुझे ये विश्वास दिलाइए कि मैं सर आपका सपोर्ट करेंगे। उसी के साथ के आपको 275 जो सब्सक्राइब है उस दिन से ज़्यादा, यानी कि आप यदि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके मुझे विश्वास दिला दोगे कि कमेंट करके सर हम आपके सपोर्ट करेंगे, तो इसी के साथ मैं आपकी अध्ययन, आप कमेंट के अंदर एक बार जरूर लिखिए कि सर रेगुलर क्लास जारी रखिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से विद्यार्थी चाहते हैं कि उनकी क्लास निःशुल्क ये ऑनलाइन मिले। तो इसके लिए आपको ये वीडियो अपने मित्रों को बताना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सब्सक्राइब करना है, जिससे क्या हो के हमारा मनोबल आप ही हो। यदि आप हमें इस प्रकार से सपोर्ट देते रहे, यानी कि आदमी को सपोर्ट के सारे वो बहुत सारे, यानी किसी प्रकार सपोर्ट मिलता है ना तो वो उसके जोश के साथ, क्योंकि पिछली बार भी बच्चों ने सपोर्ट किया रखा है, तो उसी के मैथ के अंदर बहुत अच्छे हो, तो उस समय ऑफलाइन थे, आप तो ऑनलाइन के माध्यम, यानी कहीं पे भी बैठ के किसी भी समय अध्ययन करके ये सपोर्ट दे सकते हो कि किस प्रकार से हम आपका सपोर्ट। इसी के साथ धन्यवाद।